हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू IIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। ये एक वीडियो है जिसमें हम IIT जैम 2026 की बात करेंगे और टाइमलाइन जो है वो स्टार्टेड ही है ना। 100 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं। अक्टूबर लगाएं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी में आपका 15 फेब के पास है आपके पास। तो लगभग आपके 3 महीने तो पूरे पूरे हैं, ठीक है। अक्टूबर का कुछ पार्ट एंड फरवरी का कुछ पार्ट, ठीक है। तो कुल मिला के, क्योंकि देखो आखिरी के दिनों में वैसे ही बहुत है ना, थोड़ा सा मिक्स फीलिंग्स होती है, तो हम 5-6 दिन पहले लगा कर ही चलें। तो 100 दिन के आसपास अगर हम अपने प्लान करके चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो क्या सिनेरियो है। पहली बात तो एक मैं कॉमन मेरी जो राय है वो मैं आपको बताऊंगा, जो हर बच्चे के लिए लगेगी, है ना। चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो अपनी तैयारी के, है ना। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलरली उनके लिए भी बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में ही, कि जिनका लगभग सारा सिलेबस हो चुका है, और वो लोग जिनका अभी आधा सिलेबस हुआ है, आधा बाकी है, और वो लोग जिन्होंने अभी शुरू किया है, ठीक है। उन तीनों पहलू पे भी हम बात करेंगे। बट एक जनरल राय मेरी क्या होनी चाहिए, सबसे पहला तो भैया थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ा काम रहिए, शांत रहिए एंड प्रोसेस पे बिलीव करिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे और थोड़ा सा सब्र संयम से करोगे तो चीज़ें अपने आप होती हुई दिखेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक एक दिन करके सब कुछ होने लगता है। तो प्रोसेस पे बिलीव रखिए, ठीक है। सबसे मेन बात है, आपको आपके बैच के अकॉर्डिंग, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले आप अपना जैसे बैच के रिगार्डिंग चल रहा है। अब कोई किसी ने अभी शुरू किया है तो उसका सिलेबस ऑब्वियसली थोड़ा लेट ही खत्म होगा। आपस में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं रखना। आपको इंडिविजुअली अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैंने इस वक्त शुरू किया था, तो अब मेरा बैच जहां जब जब सिलेबस कर रहा है, मेरा बैच में जब सिलेबस खत्म हो रहा है, कोई साकार प्रो से है यानी कि 1 से है तो उसका सिलेबस लगभग खत्म ही है ना। और खत्म ही है उनका, तो 2.0 3.0 का भी है ना। इस तरीके से 2.0 का भी खत्म है, 3.0 4.0 का थोड़ा चलेगा। तो सबको अपना अपना पता है कब किसका खत्म हो रहा है, प्लानर में हिसाब से अपन देख सकते हो। और कोई कहीं और भी पढ़ रहा है, किसी और जगह भी पढ़ रहा है, उसको आइडिया लग गया होगा कि भैया मेरा सिलेबस इस दिन खत्म होगा। तो आप भी कोशिश करें जब आपके बैच में सिलेबस खत्म हो रहा है उसके 2-4 दिन 3 दिन, है ना, बैकलॉग का लगा लिया, पर आपका भी खत्म हो जाए सिलेबस। ऐसा नहीं है कि बैच में तो खत्म हो गया, आपका महीने भर तक लटका पड़ा है, पर आप पहले इसको प्रायोरिटाइज करना कि साथ साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है। अब आपको ये एक हाई टाइम है जिसमें आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो डेली। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि एक दिन सब कुछ निपटाते हैं पहले और फिर रिवीजन शुरू करते हैं, तो उस टाइम फिर फीलिंग ये आती है कि आपको ये लगने लगेगा कि आप दोबारा से नया ही पढ़ रहे हो, है ना। पहले आपने बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा उसको कंप्लीट किया, फिर आप वेट कर रहे हो कि अभी पहले मैं इसको सब कुछ कंप्लीट करूंगा फिर जीरो से रिवीजन करूंगा। नहीं भाई, अब वो समय नहीं है। अब ऐसा कोई टॉपिक आपको 2-3 महीनों बाद ऐसा कोई टॉपिक फील नहीं, मतलब जनवरी में जाकर कोई ऐसा टॉपिक देख कर ना लगे कि यार ये टॉपिक तो मैंने 6 महीने पहले पढ़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक आपके आंखों से लगभग महीने बाद आंखों के आगे से जाना चाहिए। इतना रिवीजन आपको करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, इतना रिवीजन आपको करना है, ठीक है। अब रिवीजन के दौरान ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। जो आपने बना लिए हैं थोड़े बहुत उनको रख लेना, साथ साथ एक एक रजिस्टर लगा लो जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपको लगता है आपको जरूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट बना लो, है ना, काम आते हैं, बाद में भी काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स हो गए, कोई चार्ट्स हो गए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लिया, रिवीजन के दौरान करो, ताकि अगले रिवीजन से पहले आप पहले वो 2-3 पन्ने पढ़ लिए, है ना। अब जैसे मान लो आपने केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, उसके 2-3 पन्ने आपने बना लिए। कोऑर्डिनेशन है उसके 5-6 पन्ने बना लिए। काइनेटिक्स है उसके आपने 3-4 पन्ने बना लिए। इस तरीके से जब अगली बार काइनेटिक्स देखने जा रहे हैं तो उससे 3-4 पन्ने उसको जस्ट रिवाइज कर लिया, तो आपका बहुत समय बच जाएगा। आपको पता लगेगा कि अच्छा रिवर्सिबल में ये फॉर्मूला है ना, पैरेलल में ये फॉर्मूला है ना। इस तरीके से आपको आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक है। एक टाइम अब जरूर तय करें। अब ये डिपेंड करता है भैया आप का सिलेबस कितना हो गया। अगर आप सिलेबस में कंफर्ट जोन में हैं तो अब आप थोड़ा सा दिन का हिस्सा प्लान करें जिसमें आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें और पीवाईक्यूज करें। देखो प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना भी इसी टाइम में ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सोचो कि जनवरी में मैं टेस्ट लगाऊंगा, तो जनवरी में टेस्ट नहीं लगते हैं भाई। उस टाइम तो ये बंदे में मतलब
ये लग रहा होता है कि यार ये भी रिवाइज कर लूँ, ये भी रिवाइज कर लूँ, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, तब बंदा उस चीज में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है। टेस्ट तब भी दे रहा होता है बच्चा, बट आप ये सोचो कि मैं दूंगा ही तब, ये नहीं। टेस्ट या पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिना करे आप तैयारी अधूरी मान के चलो भैया, विदाउट एनी जजमेंटल थॉट कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे, मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इससे आप बस ये पार्ट समझो कि ये पार्ट है, ये देना ही देना है, आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है ना, आपको हिस्सा लेना ही लेना है, ताकि यार अगर मान लो आपसे नई गलतियां, 1000 गलतियां होनी है तो कुछ गलतियां पहले ही कर लो ना, ताकि वो तो ना हो पेपर में। इतने मूर्ख तो है नहीं हम कि एक एक गलती बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है टेस्ट के दौरान कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। पेपर जब सामने आ रहा है, क्वेश्चन जब सामने आ रहा है, हमारा बिहेव क्या है ना, हम किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दबाजी कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, वो सब पता लगेगा। और जल्दबाजी प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। गला सूख गया है बैच में बोलते बोलते कि भैया थोड़ा सा समय ले ले थोड़ा सा समय आराम से कर ले भैया, क्वेश्चन पर कोई नहीं मान रहा, पता नहीं ऐसे ढीठ हो रखे हैं इस बात में। तो भाई कोई जल्दबाजी ना है, कोई भी जल्दबाजी आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। बाद में आपको ये बैठ के फील ना हो। ये आ गई लाइन, हैव सम पेशेंस बेटा, थोड़ा सा सब्र रख लियो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कि यार जल्दी कर यार, 5 बजे दोस्त ने चाय पीने के लिए बुलाया है यार, जल्दी निपटा यार, इसका तो बी ही आएगा, बी इसका सी आएगा, ओ माय गॉड ये तो पांचों गलत हुए। ऐसे भैया आप बेइज्जती कर रहे हो क्वेश्चन की, अपनी जो मेहनत करी है इतने महीने उसके साथ आप अन्याय कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं सब्र से कर पा रहे हो। मतलब आप पागलों की तरह पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इतनी इतनी मेहनत आपने करी है, रात रात सुबह सुबह बैठ बैठ कर आप पढ़ रहे हो, फिर जब क्वेश्चन सामने आ रहा है तो भैया ऐसा भागा दौड़ी मचा दी है, ऐसा जबरदस्ती से उसको पहले मैं करूंगा पहले, क्या मतलब है यार, मत करो भाई, प्लीज मत करो, है ना, हाथ जुड़वा लो भाई। अपने प्लान पे स्टिक रहो, है ना। आपने अगर कोई प्लान बना लिया है ना, कि भैया आज मान लो 1 हफ्ते का आपने प्लान बनाया है, 1 हफ्ते का आपने प्लान बनाया है कि यार मैं इस 1 हफ्ते में ना अब ये करने वाला हूँ, कोऑर्डिनेशन रिवाइज करूंगा, ये नया टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ये वाला टॉपिक रिवाइज करूंगा, रात को ये पढ़ूंगा, इस टाइम ये क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही प्लान बनाना, ऐसे भयंकर प्लान मत बना लेना जो 3 हफ्ते में पूरा हो, आपने 1 हफ्ते में बना दिया, फिर वो है ना दिमाग खराब करता है। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लान जिसमें हल्का सा लिमिट पुश होना चाहिए, और वो आप करो, ठीक है। अब प्लान ऐसे बनते, ऐसे फॉलो नहीं होते हैं, थोड़ा सा समय देना है, उसको बार बार बदलो मत कि यार अरे यार कोऑर्डिनेशन यार थक गया, बंद कर यार इसको, आधा पढ़ा अभी है, आधा ही पढ़कर उसको बंद कर दिया। भाई आधे के बाद से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सब्र करनी है, अगर कोई चीज उठाई है तो उसको कंप्लीट करनी है, अधूरे में नहीं छोड़नी है। अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा, है ना, मतलब कि लिमिट्स को आपको पुश करना पड़ेगा, आप कैपेबल हो बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए, अभी आपने अपने पोटेंशियल को जितना सोचा है वो उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है, जितना आप सोच रहे हो कि, है ना, आपकी मेहनत से ऊपर वाला आपको ये चीज देगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको मिल जाए। तो आप ना तो अपने इस चीज पे ध्यान दो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट आप इतना जरूर खुद को समझाओ कि आप कैपेबल हो, हैं भैया, आप कैपेबल हो। आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, अगर थोड़ा सा रिवीजन लेट तक करना पड़ रहा है, रात तक थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ लो, है ना। जितना सोएंगे उतना ही नींद आएगी, एक बार प्रॉपर रात से सुबह तक नींद ले लो, 8 घंटे की, 7-8 घंटे की ले लो, उसके बाद शरीर पूरा दिन काम कर सकता है बेटा, है ना। ऐसे तो आप 10 घंटे रात को सो लो, फिर भी दोपहर में बढ़िया एकदम राजमा चावल खा लिए, फिर भी नींद आएगी, फिर भी तुम सो जाओगे, फिर उसके बाद भी नींद आए, जितना सोएंगे उतना आएगा। तो थोड़ा सा लिमिट को पुश करो, जागो, पढ़ो, है ना, यही समय है भाई, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करो, ये बात ध्यान रखना, और पॉजिटिव रहो। मैं देखता हूं कि इतनी इतनी मेहनत करने के बाद एक क्वेश्चन गलत होने पे अगर आप ये थॉट प्रोसेस ले आओ कि मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा वाला क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए भाई। जितनी मेहनत करी है आपने, उस मेहनत से बाकी बच्चों को आपका कंपटीशन मानना चाहिए कि हाँ यार है दुनिया कंपटीशन में, तो आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करोगे तो फिर कौन आपके ऊपर बिलीव करेगा, ठीक है। तो सीधी सी एक छोटी सी बात है, खुद पे विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो, ठीक है।
और अपना ध्यान रखिए, इतना हार्श नहीं होना है कि अपने सेहत का ही ध्यान ना हो, थोड़ा हल्का फुल्का ही खाओ, बाहर का मत खाओ, अच्छे से ही अपना सेहत का ध्यान रखो, है ना। फिट रहोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई भाई मेरी तरफ से कॉमन सलाह जो मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है। सबसे मेन जो बात होती है, आपको सब्र, संयम और थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो चीज आपने फॉलो करी है या जो चीज आप आगे आगे फॉलो कर रहे हो, जो प्लान आप बना रहे हो वो प्लान सही है, उसको उस पे स्टिक करो, है ना। उसके ऐसे नहीं है कि किसी ने आपको एक चीज नहीं बता दी, आपने अपना बनाया हुआ सारा प्लान। आप समझदार हो, आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, आप जो खुद सोच रहे हो, खुद प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इस तरीके से अगले 5-6 दिन लेकर जाने वाला हूं, तो आप ले जा सकते हो और बस काम करते रहो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई लेट सपोज कि अलग अलग वो है ना, अलग अलग सिनेरियो चल रहा है कि किसी का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया, तो लेट सपोज हमने मान लिया किसी का 95% क्या है, डन है मामला, इनका 95% डन है सिलेबस, ठीक है। किसी का 5% डिस्प्ले छोड़ा है कि किसी किसी के 2-3 लेक्चर रह जाते हैं, किसी को लगता है मैं ये भी ऐड कर लूंगा, किसी को लगता है मैं ये भी ऐड कर लूंगा, तो वो छुटपुट जो भी चीजें बची हुई है उनके हिसाब से वो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, उसके बाद मैं अगर यहां पर बात करूं, एक सिनेरियो आपके पास होगा, एक सिनेरियो आपके पास होगा जिसके पास आपके पास 50% हमने सिलेबस डन कर दिया है, ठीक है। 50% सिलेबस डन कर दिया है, और एक भैया जो स्टार्ट ही अभी किया है ना, जो अभी किस पे है कि लेट्स स्टार्ट, यस आईआईटी जैम आई एम कमिंग, ये उस पे है अभी, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो हैं भाई, ठीक है। अब इन 3 सिनेरियो पे सबसे पहले आपको अपने पे ही बिलीव करना है, यहां से भी अच्छा हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी। अब यहां तक अगर आप कर चुके हो तो आपको एडवांटेज छोड़नी ही नहीं है, आपको आगे लेते ही जाना है। तो भैया आपका तो सीधा सीधा रहना चाहिए कि रिवीजन ना, मतलब कि भयंकर 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 रिवीजन होना चाहिए। आपको नोट्स के पन्ने पे पता लग जाना चाहिए कि भैया ये वाली बात ना हमारे लेफ्ट पेज पे लिखी हुई है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। रिवीजन करो ताबड़तोड़ तरीके से, टेस्ट दो, है ना, टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये करो। और अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना है या कोई भी, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन आप जब यूट्यूब पे लोगे, ठीक है, वो यूट्यूब पे आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लेने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन आपको YouTube पे लेने ही लेने हैं। और कोई भी नई चीज यहां से मिले, इसके दौरान आपको कोई भी नई चीज मिल रही है तो उसको ऐड ऑन करते हुए जाना है बस। और रिवीजन आपको मेक श्योर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड ऑन करते जाओ। अब इधर जो मटेरियल रहने वाला है, यहां पर जो सिनेरियो रहने वाला है भैया, आपको है ना पहले प्रायोरिटी से क्या होना देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसको, सिलेबस को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको सिलेबस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कि भैया सिलेबस टाइमली कंप्लीट करे, कोई भी बैकलॉग लगने ही नहीं देना है, नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग लगने ही नहीं देना है। आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि भैया मैं नवंबर तक या दिसंबर तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आपको यही करना है, रिवीजन एंड साथ साथ आप यहां पर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट देते रहना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट करते रहना, और यहां पर आपको फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब जिन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपना बैच जो भी है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बैच को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भैया आपको सिर्फ पहले आपको क्या करना है, सबसे जल्दी, मतलब कि जितना जल्दी हो सके कि दिसंबर एंड तक या जनवरी इनिशियल तक आप अपना, जनवरी के अराउंड, जनवरी इनिशियल तक आप क्या कर दो, सिलेबस को निपटा दो, और जो टेस्ट देने हैं वो इन्हीं दौरान दे दो, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका जैन और फेब जो रहने वाला है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और इस रिवीजन में आपको फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल नजर में रखने होंगे, उन्हें बार बार, क्योंकि आप इतनी बार उसके आंखों से नहीं निकल पाओगे। जैसे भैया बॉन्डिंग हो गया, है ना, केमिकल बॉन्डिंग आपके पास हो गया, क्लियर है, आपके पास हो गया कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, आपके पास हो गया लेट सपोज ओएमसी हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, ये चीजें छोड़नी ही नहीं है, इनको लपेटते हुए चलते जाओ, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास लेट सपोज काइनेटिक्स है, ठीक है,
क्वांटम है, या जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर आपको जो भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो करते हुए ही चलना है। क्वांटम हो गया आपका, इक्विलिब्रियम से भी आ ही जाता है क्वेश्चन, है ना, इलेक्ट्रो हो गया, ठीक है, या जो जो टॉपिक आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, और प्रीवियस उसके हिसाब से। और एक ये भी है कि यार कोई टॉपिक आपको लेट सपोज समझ में नहीं, मतलब कि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, आपकी उस पर पकड़ कम है, तो उसको थोड़ा सा फिर लास्ट में रखो, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक अपनी, है ना, रिएजेंट्स हो गया, ठीक है, इसमें आपका रिएजेंट्स हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, ठीक है, नेम रिएक्शन हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट इधर से भी, ये इन तीनों से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पेरिसाइक्लिक से भी आ जाता है। तो वो आप एक बारी जब आपके पढ़ाया जाए आपको ऑर्गेनिक फिजिकल में, तो उस हिसाब से आपको पूरा आइडिया रखते हुए चलना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें आपका सॉलिड स्टेट भी होता है ना, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। थर्मो भी एक टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज देना है। ऑलमोस्ट सभी हो ही गए ऐसे तो कहने का सार ये है कि आपको अपनी जगह पहचाननी है कि आप अभी अपनी तैयारी में कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उस तैयारी में जहां पर भी आप स्टैंड कर रहे हो उसी तरीके से आपको आगे लेते हुए जाना है मामला। अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो रखा है, पूरा हो रखा है, तो आप फिर मैक्सिमम रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ नया चीज मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान कि यार ये कॉन्सेप्ट, अब उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई चीज नई दिख गई तो उस पे आपके पास समय है भाई, है ना। आप जस्ट अगर मान लो कोई एक नई चीज आपको दिख गई है, तो आप उस पे जस्ट यूट्यूब पे भी जाओगे ना, यूट्यूब पे लिख दोगे कि ये भाई ये फलाना टॉपिक है, उसकी 10 वीडियो आ जाएगी, उसके छोटे से नोट्स बना के अपनी नोटबुक में लिखना, आगे बढ़ना, ठीक है। ये कहने का सार था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और अपने बैच को अच्छे से फॉलो करते हुए चलो, खुद पे ट्रस्ट करते हुए चलो, जो जो चीजें आपने सोची हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा बिलीव करना है। 2-3 चीजें कॉमन है, जल्दबाजी नहीं करनी है और ऐसी चीजों से अपने आप को सराउंड करना है जो इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस को ऊपर करे। ऐसी सलाह, ऐसी चीजों पे सराउंडिंग में नहीं रहना है कि जो भैया सलाह तो है पर आपका कॉन्फिडेंस भी गिरा रही है, ठीक है, कि भैया तेरी रैंक तो आनी ही आनी चाहिए, तेरी तो रैंक आएगी, है ना, इतना कर रहा है तो आनी, ये समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आपको टेंशन भी दे सकता है। तो इन चीजों से नहीं भैया, आपके जो पॉजिटिव दोस्त हैं या आपके जो भी सराउंडिंग में है ना, उनसे ही टच में रहो और उनसे ही अपनी पढ़ाई की चीजें अपनी शेयर करते रहो। खासकर आपके पेरेंट्स है ना, आजकल बच्चे पेरेंट्स से भी पढ़ाई की चीजें बहुत ज्यादा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, बस एक आपका थोड़ा सा मन का बात करने के लिए कोई हो जाता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी भाई सीधी सी बात है, आप कर सकते हो, ये बिलीव आपको रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा जोश में रहना पड़ेगा, थोड़ा खुद पे जो मेहनत करी है उस पे विश्वास रखना पड़ेगा। इतने इतने टाइम तक जो आपने पढ़ाई कर रही है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी भाई आपको, कि जो आप इतने समय से बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, मैं एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करूं और उसी रिस्पेक्ट से मैं मोटिवेट होकर पढ़ूं। अब आपका मोटिवेशन आप खुद हो, आपका डिसिप्लिन आपको मोटिवेशन देता रहेगा। मतलब आप खुद से ही मोटिवेट होने की कोशिश करो कि आपने पहले भी इतनी पढ़ाई करी है, अब आप कर सकते हो। अगर पहले नहीं हुई है तो अब इट्स हाई टाइम आपको यह सोचना है कि मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं अभी भी उतनी पढ़ाई, एटलीस्ट उतना अपने दिन का समय पढ़ाई में दूं जो मैंने पहले मस्ती वस्ती करी है। तो अब वो बंद, अब सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। बाकी भैया ऊपर वाला खूब दयालु है, देगा जरूर अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें, ठीक है। इतना अपने ऊपर सोचो, कोई टेंशन नहीं, और बस बिंदास मेहनत करो। मेरा और आपके सारे टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का हमेशा साथ आपके साथ रहेगा और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमेशा एकदम भैया जबरदस्त कमाल ही कर दो। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कुछ काम की बातें आपको यहाँ मिली हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।